हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 31। शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, 7 एंड 3, 9 इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 8, 6 एंड 0, 10। इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि कोई लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट वो उसके 2 एंड पॉइंट्स है, उसके जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो किसी दूसरे पॉइंट्स किसी दूसरी लाइन के 2 पॉइंट्स के मिड पॉइंट के इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि मान लिया ये लाइन सेगमेंट है, इसको मान लिया हमने ए और बी और मिड पॉइंट कहीं पर है, इसको मान लिया पी। ठीक है, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स 5, 7 ए के हो गए एंड बी के हो गए 3, 9। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है पहले। उसके बाद दूसरी लाइन सेगमेंट है जिसके की पॉइंट हमें ये दिए हुए 8, 6, 0, 10, तो उसके मिड पॉइंट को भी फाइंड करके हमें ये बताना है कि दोनों के पॉइंट्स सेम है। ठीक है, मिड पॉइंट्स जो है कोऑर्डिनेट उसके सेम है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ने जो लेट किया है, लेट ए 5, 7 एंड बी 3, 9 आर द एंड पॉइंट्स of a line segment which have a midpoint P। ठीक है, उसका एक मिड पॉइंट क्या है, P। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से पहले तो P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। सो coordinates of P, फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो a और b के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम इसकी वैल्यूज को रखेंगे 5 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 एंड 7 प्लस 9 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया 8/2 एंड 16/2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4 एंड 8। ठीक है, तो ये जो पी पॉइंट हमने मिड में लिया था, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए 4 और 8। अब हमें ये बताना है कि जो दूसरे पॉइंट है हमें गिवन है जो दोनों पॉइंट, तो उसका मिड पॉइंट भी 4 और 8 है या नहीं है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे द पॉइंट्स 8, 6 and 0, 10 are given. The midpoint of the point 8, 6 and 0, 10 आर। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम मिड पॉइंट थ्योरम का फिर से यूज करेंगे। तो फॉर्मूला वही होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो आप देखिए यहाँ पर अभी हमें कौन से लेने हैं एंड पॉइंट्स 8, 6 एंड 0, 10। तो इसके हिसाब से हम लेंगे 8 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 एंड 6 प्लस 10 डिवाइड बाय 2। ये हो गया 8 डिवाइड बाय 2 एंड ये हो गया 16/2। तो मिड पॉइंट क्या आ गए, 8, 4 और 8। ठीक है, तो ये पहले वाले के भी 4 और 8 आए थे और दूसरी कंडीशन के हिसाब से भी 4 और 8 आई है। तो हम लिखेंगे द मिड पॉइंट ऑफ आर सेम इन बोथ कंडीशंस। ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। Number 32, find the distance of the point 1, 2 from the midpoint of the line segment joining the points 6, 8 and 2, 4। हमें दो एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं और
हमें ये बता उनके मिड पॉइंट से 1 और 2 इस पॉइंट की हमें दूरी को यानी कि डिस्टेंस को फाइंड करना है। जैसे कि मान लिया ये लाइन सेगमेंट है, इसके हमने 2 एंड पॉइंट्स को मान लिया ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स को ले लिया हमने 6 और 8 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 2 और 4। ठीक है, तो इस तरीके अब हमें क्या करना है कि जो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, तो मिड पॉइंट को हमने मान लिया यहाँ पर पी पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है और उसके बाद हमें डिस्टेंस निकालनी है मिड पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, यानी कि ये जो गिवन पॉइंट है हमें 1 और 2 जो दिया हुआ है वहां से इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जो चीज हमने लेट की उसे मान लेंगे हम P, लिखेंगे लेट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट A 6 8 एंड B 2 4। ठीक है, तो हम P के कोऑर्डिनेट्स को सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो x1 कितना है यहाँ पर 6, x2 है 2 डिवाइड बाय 2, y1 8, y2 4 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया 8 डिवाइड बाय 2 एंड 12 डिवाइड बाय 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए P के 4 एंड 6। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स को हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे आ गए 4 एंड 6। अब हमें डिस्टेंस कहां से कहां तक की निकालनी है, जो गिवन पॉइंट है 1 एंड 2 की डिस्टेंस हमें 4 और 6 तक की डिस्टेंस तक निकालनी है। तो हम लिखेंगे नाउ द डिस्टेंस बिटवीन between 1 2 एंड 4 6। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 3 हो गया, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16, ये हो गया 25। इसको हम लिख सकते हैं, ये कितना हो गया 5 के इक्वल। तो ये हो गया आपका आंसर। Question number 33. If A and B are 1 4 and 5 2 respectively, find the coordinates of P when AP upon BP equal to 3 upon 4. यहाँ पर हमें किसी लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, जबकि हमें रेशियो दिया हुआ है AP अपॉन BP कितना दिया हुआ है 3 upon 4। तो जो चीज गिवन है उसे लिख लेंगे हम P which divides, P is the point which divides the line segment A 1 4 and B 5 2 in ratio of 3:4। ठीक है, इस रेशियो पर डिवाइड कर रही है। तो फॉर्मूला रेशियो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके हम कोऑर्डिनेट्स P के फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n and m y2 plus n y1 divided by m plus n।
ठीक है, रेशियो का फॉर्मूला ये होता है, यानी कि x की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से होगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू किससे आएगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो अब यहाँ पर m और n क्या है, ये रेशियो है, ये 3:4 है, तो यहाँ पर m की वैल्यू हम लिखेंगे हियर m रेशियो n इक्वल टू 3:4। ठीक है, तो 3 तो हो गई m की वैल्यू और n की वैल्यू कितनी हो गई 4, और x2 और x1 हम जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है उसके हिसाब से लेंगे, तो ये हो जाएगा mx2, m की वैल्यू कितनी है 3 एंड x2 कितना है 5। ठीक है, इस तरह से प्लस n की वैल्यू है 4 इंटू x1 है 1 डिवाइड बाय कितना हो गया 3 प्लस 4। अब हम यहाँ पर लेंगे m तो सेम है 3 एंड y2 कितना है 2, b वाले जो कोऑर्डिनेट्स में है वो y2 हो गया प्लस 4 इंटू y1 कितना है 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 15 प्लस 4 डिवाइड बाय 7 एंड 6 प्लस 16 डिवाइड बाय 7, 19 अपॉन 7 एंड 22 अपॉन 7। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट थे p के वो कितने आ गए 19 अपॉन 7 एंड 22 अपॉन 7, ये हो गया आपका आंसर। Now the question number 34. Show that the points A 10, B 53, C 27 and D minus 24 are the vertices of a parallelogram. ये जो हमें 4 vertices दिए हुए हैं उसको हमें ये शो करना है कि वो किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो मान लिया ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके हमें ये 4 पॉइंट्स गिवन है A, B, C एंड D। तो A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 10 एंड B के हैं 53, C के हैं 27 एंड D के दिए हुए हैं -2 एंड 4। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो हमें ये शो करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें क्या इसमें प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि जो डायगोनल्स की जो लेंथ है वो सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डायगोनल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर A से C तक एक डायगोनल एंड B से D तक डायगोनल जो कि बाइसेक्ट करता है O पर। ठीक है, ये अभी इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये बाइसेक्ट के लिए हमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे और O के कोऑर्डिनेट्स को पहले फाइंड करेंगे। तो इसमें देखिए जो चीज दी हुई है वो लिखेंगे हम, गिवन A 1 0, B 5 3, C 2 7 and D -2 4 are the vertices of a quadrilateral। ठीक है, किसी क्वाड्रिलेटरल के हमें दिए हुए हैं वर्टिसेस। तो अब हम क्या निकालेंगे, O के कोऑर्डिनेट्स। तो लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. So the coordinates of O ठीक है, तो O के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें AC की कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हम O के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर x1 कितना है 1 प्लस 2 अपॉन 2 एंड y1 है 0 प्लस 7 डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया 3 अपॉन 2 एंड 7 अपॉन 2। तो O के कोऑर्डिनेट क्या आ गए AC के हिसाब से 3 अपॉन 2 एंड 7 अपॉन 2। अब हम BD के हिसाब से दोबारा से इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। अगर वो इक्वली है तो मे बी वो पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन उसके बाद हमें AC और BD की लेंथ को भी फाइंड करना होगा। तो अब हम निकालेंगे, हम लिखेंगे नाउ अगेन O is the midpoint of
BD का भी मिड पॉइंट है ना, तो सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O फॉर्मूला यही है x1 प्लस x2, इसमें हम BD के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, 5 माइनस 2 है तो माइनस 2 डिवाइड बाय 2 हो गया, एंड 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या कोऑर्डिनेट आ गए, 3/2 एंड 7/2। तो कोऑर्डिनेट तो सेम आ गए दोनों तरफ से, तो हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट आर सेम फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये तो एक चीज तो प्रूव हो गई कि ये कोऑर्डिनेट जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जो इसकी लेंथ है वो इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं होगी तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, और इक्वल नहीं होगी तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो हम लिखेंगे नाउ द लेंथ ऑफ AC की लेंथ देखेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है उसको अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर A और C के कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम वैल्यूज को रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, एंड 7 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 49। तो ये किसके इक्वल हो गया, √50 के। ठीक है, इसी तरह से हम BD की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे एंड डिस्टेंस ऑफ BD या लेंथ ऑफ BD फॉर्मूला सेम है, और POD के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे हम यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएंगे, -2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो -7 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 49, एंड 1 का कितना हो गया, 1। तो ये आ गया √50। तो आप देखिए यहाँ पर जो लेंथ है वो सेम आ रही है, तो सेम लेंथ किसी पैरेललोग्राम की नहीं होगी। डायगोनल जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं किसी पैरेललोग्राम के। डायगोनल सेम है तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, लेकिन हमें क्या शो करना है यहाँ पर कि ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, तो ये चीज यहाँ पर प्रूव नहीं हो रही है। तो हम लिखेंगे द coordinates of O bisect, but the length of diagonals are same. So this is not a parallelogram, but this is a rectangle. ठीक है, तो कंप्लीट हो गए आपके क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।